नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में रक्त संबंध के बारे में कुछ पढ़ा था और आज की क्लास में हम रक्त संबंध से आगे के जो सवाल हैं उनको करेंगे। दोस्तों, रक्त संबंध से हमारे एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो रक्त संबंध टॉपिक रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे चाहे अपन एसएससी ले लो, चाहे व्यापम ले लो, चाहे रेलवे की एग्जाम ले लो, उन सब में रक्त संबंध से 1 या मैक्सिमम 2 नंबर के सवाल जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका रक्त संबंध से सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल आपको यहाँ पर पूरा कराऊंगा और क्लास के अंत में जब हमारा रक्त संबंध से संबंधित सारे टाइप्स हम क्लियर कर लेंगे, तब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम में सारे क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे, जिससे आपके रक्त संबंध से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। दोस्तों, इस तरह के सवाल हमारा ये टाइप नंबर 2 में आता है। इस तरह के सवाल रक्त संबंध में हम ज्यादातर खुद को उस व्यक्ति की जगह खुद को रखकर इस सवाल को हम मन में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये सवाल ज्यादातर जब हम व्यक्ति की जगह पर खुद को रखते हैं सॉल्व बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल दिखें तो वहां पर हम व्यक्ति की जगह पर खुद को मान लें, और खुद को मान लेंगे तो जैसे हमारे रिश्ते होते हैं वैसे ही हम रिश्ते बताते चले और कड़ियां जुड़ती जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा शॉर्ट, मतलब कैसे हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। बहुत ही कठिन सवाल होते हैं वैसे तो, क्योंकि ये बहुत ही घुमावदार सवाल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने आप को व्यक्ति की जगह रखकर उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो अपना पहला वाला मेथड, ट्री मेथड, मतलब हमें एक दूसरे से कड़िया को जोड़ते हुए रक्त संबंध बनाते हुए आंसर तक पहुंचना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको उसी पहले वाले मेथड से कराऊंगा, उसके बाद कैसे हम इसको व्यक्ति की जगह पर कैसे हम खुद को रख सकते हैं वो वाली ट्रिक से आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वाले सवाल में एकमात्र आया हुआ है। एकमात्र जब भी यूज हो, जब भी सवाल में एकमात्र यूज हो, तो हमें एक चीज बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि जिसके लिए भी हम एकमात्र यूज कर रहे हैं वो इकलौता है। इकलौता एकमात्र एक ही चीज होती है, मतलब वो स्वयं के लिए यूज कर रहा है। जब भी वाक्य में एकमात्र या इकलौता यूज किया जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति ये शब्द खुद के लिए यूज कर रहा है। ओके दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। एक फोटोग्राफ है, मान लें कि ये वाला एक फोटोग्राफ है, इसमें कोई व्यक्ति है, फोटोग्राफ है की ओर इशारा करते हुए सुरेश, अब इसकी ओर सुरेश इशारा कर रहा है, इसकी ओर कौन कर रहा है, यहाँ पर कोई सुरेश है। अब ये सुरेश S4 मैंने सुरेश कर दिया है, सुरेश इशारा कर रहा है इस व्यक्ति की ओर कि ये व्यक्ति, सुरेश ने इशारा किया इस व्यक्ति की ओर, मतलब ये क्या है, फोटोग्राफ है। ये क्या है, फोटोग्राफ है। ये हमारा सुरेश है। सुरेश इशारा करता है व्यक्ति की ओर और उसने बोला, यह मेरे दादी जी के एकमात्र, मतलब सुरेश की दादी होंगी। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। इशारा किया सुरेश ने यहां से। अब सुरेश की दादी कब होंगी, उसने बोला यह सुरेश की दादी,
यह मेरी दादी जी के, यानी सुरेश की दादी जी, तो सुरेश के कोई पापा रहे होंगे, यहाँ पर एक पीढ़ी रही होगी, माँ और पिता रहे होंगे, फिर उससे ऊपर पिता के पिता रहे होंगे और माँ रही होंगी, मतलब फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी। जब सेकंड पीढ़ी आती है तो वो दादी जी या दादाजी की आती है, और फर्स्ट पीढ़ी पिता या माता की आती है। जब हम कहाँ से काउंट करते हैं? खुद से काउंट करते हैं। अगर मैं खुद से काउंट करूं तो एक पीढ़ी ऊपर जाऊंगा तो मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊंगा, और एक और पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी ऊपर जाऊंगा तो अपने दादाजी के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारी दादी हुई सुरेश की। उन्होंने इनके बारे में बोला है कि सुरेश की दादी है, और दादी है तो महिला है, और महिला है तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। पुरुष होता तो किससे डिनोट करते? प्लस से। जैसे सुरेश हमारा क्या है? पुरुष है, तो सुरेश को मैं क्या लगा दूं? प्लस। बिल्कुल। अब सुरेश की दादी जी है, उसने बोला यह मेरी दादी जी के एकमात्र पुत्र, दादी जी का एकमात्र पुत्र है, मतलब एक ही पुत्र है, तो सुरेश के पिताजी होंगे, तभी तो सुरेश की दादी लगेगी ये। मतलब अगर सुरेश के पिताजी हैं एक ही, और सुरेश के पिताजी की माँ है, तभी तो सुरेश की दादी लगेगी जब सुरेश के पिताजी होंगे, या सुरेश इनका लड़का होगा एकमात्र, मतलब ये इनका पुत्र एकमात्र। बिल्कुल, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। अब इस एकमात्र पुत्र का, सुरेश तो लड़का था लेकिन एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पर एक पुत्री है, उसका नाम नहीं दिया है लेकिन पुत्री है, तो क्या मान लेंगे? माइनस मान लेंगे। अब हमको पता चल गया कि सुरेश पुत्र है और ये यहाँ पर है वो पुत्री है, तो ये आपस में भाई बहन होंगे? बिल्कुल होंगे। ये आपस में कौन होंगे? भाई और बहन। तो यहाँ पर उसने पूछा है फोटोग्राफ वाली महिला सुरेश की है, मतलब कौन है? तो ये फोटोग्राफ वाली महिला है, ये रही। ये सुरेश की कौन है? बहन है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बहन। ये हमारा ट्री है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकता, इतनी देर भी नहीं लगती। सीधा मैं वहां पर व्यक्ति की जगह पर अपने आप को रखता और अपनी इक्वेशन बनाते जाता। कैसे यूज करते हैं? फोटोग्राफ की ओर इशारा। फोटोग्राफ का तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फोटोग्राफ के बारे में कुछ नहीं। सुरेश के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा बोला जा रहा है, हम वहीं पर अपने आप को बैठाएंगे। सुरेश के संबंध बताए जा रहे हैं, तो मैं अपने आप को क्या मान लेता हूँ? सुरेश हूँ। मतलब मैं कौन हूँ? सुरेश हूँ। बिल्कुल। अब मैंने कहा कि यह मेरे दादी जी, मतलब मेरी दादी, तो मतलब मेरे कोई पिताजी होंगे, पिताजी की माँ होंगी, वही तो मेरी दादी होंगी। बिल्कुल। एकमात्र पुत्र, मेरी दादी के एकमात्र पुत्र मतलब मेरे पिताजी, मेरी दादी के एकमात्र पुत्र मतलब एक ही, तो मेरे पिताजी। अगर वहां पर बोलता कि दादी जी का पुत्र, तो हमारा चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, लेकिन एकमात्र बोल दिया है तो केवल हमारे पिताजी होंगे। तो मेरे पिताजी की एकमात्र पुत्री, मेरे पिताजी की पुत्री मेरी बहन। तुरंत ही आंसर आया, तुरंत ही आंसर आता है अगर हम इसको माइंड में करते हैं 2 सेकंड में। अभी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व होंगे। 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है अरुण ने कहा, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी। अब यहाँ पर कोई अरुण नाम का व्यक्ति है और अरुण की माँ, अरुण मान लेते हैं ये है, अरुण प्लस है क्योंकि लड़का है। अरुण की माँ मतलब यहाँ पर अरुण के पिताजी होंगे, लेकिन पिताजी के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन माँ के बारे में बोला है, तो माँ ये माइनस है। अरुण की माँ पिता होंगे तभी तो माँ होगी। बिल्कुल। तो अरुण की माँ के पति, माँ के पति ये रही माँ और माँ के ये रहे पति। बिल्कुल। पति की पत्नी, पति ये है अरुण की माँ के पति, और पति की पत्नी कहाँ है? ये रही पत्नी, पत्नी है। यानी अरुण ने कहा यह मेरे माँ की पति की पत्नी है, यानी ये वाली जो औरत है ये अरुण के माँ
के पति ये रहा, पति की पत्नी ये रही, पत्नी है। तो अरुण उस लड़की का कौन है? तो अरुण का संबंध यहाँ से पूछा है, तो अरुण इसका कौन होगा? पुत्र। कौन होगा? पुत्र होगा, क्योंकि अरुण के पिताजी और पिताजी की पत्नी अरुण की कौन होंगी? माँ। अब ये तो हुआ ट्री थी। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, तुरंत सॉल्व होगा। अरुण मतलब मैं, अब मैं, मेरी माँ के पति मेरे पापा की पत्नी मेरी माँ है, आ गया। अब अरुण की उस लड़की कौन है? अरुण उस लड़की का कौन है? पुत्र है, क्योंकि हमारे संबंध में कौन निकली थी? माँ निकली थी। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा। एक पुरुष है, कोई यहाँ पर पुरुष है, उसकी तस्वीर दिखा रहा है और अजय ने बोला है कि अजय ने कहा मेरी माँ, मतलब यहाँ पर कोई अजय है, प्लस मान लेंगे अजय की माँ है, तो मतलब यहाँ पर अजय के कोई पिताजी रहे होंगे और पिताजी की पत्नी ही तो अरुण की क्या होगी? माँ होगी। माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। अब जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर उसने बोला है कि इस तस्वीर, अरुण ने बोला है कि इस तस्वीर, सॉरी दोबारा से पढ़ते, दिखाते हुए अजय ने कहा कि मेरी माँ, यानी ये जो अरुण की माँ है, माँ उनके पिता, मतलब तस्वीर का पिता, तस्वीर का कोई पिता होगा तो प्लस मान लेते हैं, पिता की इकलौती बेटी है। तस्वीर के पिता की, तस्वीर के पिता की इकलौती बेटी है, मतलब यहाँ पर ये तस्वीर एक पुरुष की, ये पुरुष की है, तो यहाँ पर इकलौती बेटी होगी तो इसकी बहन होगी कोई, बिल्कुल ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, यानी तस्वीर और ये भाई बहन होगी, और तो ये माँ है। अब यहीं पर जुड़ जाती है, ये माँ इकलौती बेटी है इस तस्वीर का, ये तस्वीर है, इस तस्वीर के कोई पिता है और पिता की इकलौती बेटी इसकी अरुण की, अजय की क्या है? माँ है, ये पुत्र था। तो उसने पूछा है कि व्यक्ति अजय का कौन है, मतलब ये जो व्यक्ति है वो अजय का कौन है? अजय की माँ, माँ का भाई, कौन हो जाएगा? मामा। कौन हो जाएगा? मामा। अब हम इसको सीधा करते हैं। अजय ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए, एक पुरुष, मान लें ये पुरुष है, मैं बोलूं इस पुरुष अजय ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, इस पुरुष मेरी माँ उनके पिता की, मेरी माँ है, मेरी माँ इसके, इस पुरुष की, ये जो तस्वीर वाला पुरुष है उसमें अरुण की माँ है, मेरी माँ, अरुण की माँ इस पुरुष के पिता, ये रहे इकलौती बेटी, तो मतलब एक, यानी अरुण की माँ इसके पिता की इकलौती बेटी, तो इसकी तो बहन हुई, ये प्लस है ये माइनस है, इसकी बहन, तो अरुण का ये कौन हुआ? मामा। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको मैं आपको ऊपर कराऊंगा तो ऊपर मिटा देता हूँ, नीचे जगह नहीं। बोर्ड क्या है, छोटा है, तो हमें कंजस्टेड है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन जब अभी थोड़ा अपन करते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ आगे बनता है तो हम अच्छे से सेटअप लगाएंगे और आपको अच्छे से आपके सारा कोर्स है, आप चाहे हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, मैथ लो, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये सारे मैं आपके क्लियर कराऊंगा। जब भी एग्जाम है, एग्जाम को लेके भी क्लियर कराएंगे। एमपी आता है तो एमपी करंट कराएंगे प्लस इंडिया। ओके, बहुत जल्दी हमारी क्लासेस चालू होगी। तो सवाल पढ़ते हैं। एक फोटोग्राफ दिखाते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है।
एक फोटोग्राफ है, ये कोई फोटोग्राफ है। अब इस फोटोग्राफ को दिखाते हुए मान लो ये कोई आदमी है और ये क्या है, फोटोग्राफ है। अब इस फोटोग्राफ को दिखाते हुए आदमी बोलता है, फोटोग्राफ को दिखाते हुए आदमी बोलता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब इस आदमी की ना तो कोई बहन है, बहन नहीं है, और ना ही इसका कोई भाई है। आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब इस आदमी ने कहा है, इस फोटोग्राफ को तो दिखा ही रहा है, लेकिन एक आदमी अपने बारे में स्टेटमेंट जरूर दे रहा है कि ना तो उसका कोई भाई है और ना ही उसकी कोई बहन है। हमने कर लिया कि इसकी ना कोई भाई है ना कोई बहन है। किंतु इस आदमी का पिता, मतलब इस फोटोग्राफ का पिता, यहाँ पर कोई पिता होगा फोटोग्राफ का, बिल्कुल होगा। पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस आदमी के भी पिता है और इस आदमी का जो पिता है उसका कौन है, पुत्र है। तो मतलब यही आदमी तो हुआ, यानी इस फोटोग्राफ का पिता मेरे, फोटोग्राफ का पिता मेरे पिता का पुत्र है। फोटोग्राफ का पिता है वो मेरे पिता, यानी इस आदमी के पिता का कौन है, पुत्र है। आदमी के पिता का कौन है, पुत्र है। तो फोटोग्राफ किसका है, मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, स्वयं के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है, स्वयं के बारे में। ये मोस्ट लगा रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आता, दोबारा से समझा। मान लो अगर मैं अपना कोई फोटोग्राफ ले लूं, मैंने ये अपना फोटोग्राफ ले लिया अपना, या ऐसे आपको जल्दी समझता है कि कैसे स्वयं आता। मैंने अपना फोटोग्राफ ले लिया और मैं ही उस फोटोग्राफ के बारे में बोलता हूँ कि मेरी कोई भाई या बहन नहीं है। ओके, यानी अब जो भी बोलूँगा मैं किसके बारे में बोलूँगा, स्वयं के बारे में बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। अब ये भी मैं ही था, ये भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये फोटो किसका है, खुद का है, और ये मैं बोल रहा हूँ वो भी खुद ही बोल रहा हूँ। अब उसने बोला है इस आदमी का पिता, मतलब इस आदमी का पिता या इसका पिता, ये ले लिया पिता, मेरा पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। अब इस आदमी का मान लो इसका पिता था, अब इसका पुत्र कौन होगा, यही तो होगा। अब वही चीज ने बोला है कि इसका जो पिता है वो इसके पिता का क्या है, पुत्र है। इसके पिता का क्या है, पुत्र है। मतलब ये किसकी तस्वीर है, उस आदमी के स्वयं की तस्वीर है। ओके दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट और लाइक करके मुझे बता सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।